मतलब उन्होंने हमें गिरा गिरा के उन्होंने मारा। उनका टारगेट था कि चिन्हित करके पूरा मूव आया। एक टारगेट पत्रकारों को नहीं कहा, हिंदू पत्रकारों को टारगेट किया, पत्थर मार रहे थे। बहुत भयंकर खौफनाक मंजर था किया जाता है, और वो भी पूरे सराउंडेड एरिया से। दोस्तों, आज हम हैं हल्द्वानी कोतवाली के बाहर। जैसा कि आपको मालूम ही है, आए दिन कोतवाली में शिकायतकर्ता पहुंचते हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन आज मंजर कुछ अलग है। आज यहाँ पे शिकायतकर्ता हैं घायल पुलिसकर्मी और चोटिल पत्रकार। तो कई सारे सवाल उठते हैं कि वो पत्रकार जिन्होंने बनबुलपुरा क्षेत्र के मामले को हमेशा आगे रखा, हमेशा उनको सर्वप्रिय रखा, हमेशा उनके मामले को उठाते चले आए। जब बनबुलपुरा का रेलवे प्रकरण मामला उठा था तो बाहर से मीडिया आई थी, मीडिया ने बहुत कुछ बोला था, लेकिन लोकल जो मीडिया थी उन्होंने हमेशा उस क्षेत्र का समर्थन किया। उसके बावजूद भी मीडिया को निशाना बनाया गया। जिन गाड़ियों में प्रेस लिखा था, मीडिया लिखा था, उन गाड़ियों को निशाना बनाया गया, मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया गया। आखिर मीडिया कर्मियों का क्या दोष था कि वो वहाँ पे कवरेज करने गए थे? ऐसा क्यों हुआ? कुछ पुलिसकर्मी आज हमारे संग मौजूद भी हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे कि क्या हुआ था उस दिन। कुछ पत्रकार भी मौजूद हैं जो काफ़ी चोटिल हुए हैं, कई पत्रकार आईसीयू में भी एडमिट हैं। तो आज हम यहाँ पे हैं और बात करने की कोशिश करेंगे कि 8 तारीख को, क्योंकि हम भी उस दिन वहीं पे मौजूद थे, काफ़ी बोल सकते हैं हिंसा भड़क गई थी, काफ़ी डरावना मंजर था, और उस दिन को याद करने से भी इंसान सहम जाए, ऐसा दिन था वो। और जो भी लोग थे काफ़ी मुश्किलों से बच के आए हैं, तो मीडिया को टारगेट किया गया। तो आज हमारे संग हैं यहाँ पे मौजूद कुछ पुलिसकर्मी जो कि चोटिल हो गए हैं और कुछ ही घायल पत्रकार भी हैं। तो बात करने की कोशिश करेंगे उनसे, क्या हुआ था उस दिन। तो बने रहिएगा वीडियो मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण लाइव। नगर निगम की टीम वहाँ एक अतिक्रमण पर गई थी और जो मदरसा मस्जिद थी उसको तोड़ने दुष्कर करने का आदेश था। उसको लेकर जब पहुँचे 4:30 बजे पुलिस प्रशासन के साथ हम लोग मौजूद थे, लेकिन जिस तरह से जो ध्वस्तीकरण किया गया उसके बाद लगातार फायरिंग हुई। फायरिंग में पथराव हुआ, जो पेट्रोल बम थे वो लगातार पेट्रोल बम भी उन्होंने लगातार वहाँ फेंके गए और उसमें हम लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कई पत्रकार मौजूद थे वहाँ पर, पुलिसकर्मी मौजूद थे और हमारी बाइकें भी जला दी गई हैं और पत्रकार जो कई पत्रकार वहाँ सीरियस है, उनको एडमिट कराया गया। मेरे हाथ में है, पैर फ्रैक्चर है मेरा, मतलब उन्होंने हमें गिरा गिरा के उन्होंने मारा। उनका टारगेट था कि चिन्हित करके उन्होंने मारा है। प्रशासन का फेलियर मानते हैं क्योंकि जैसे ये घटना हुई है? बिल्कुल मानेंगे, प्रशासन का फेलियर जरूर मानूंगा कि प्रशासन अगर ज़्यादा भारी फोर्स होता तो इतनी नौबत नहीं आती और या प्री प्लानिंग से पहले काम होता तो इतनी वारदात को अंजाम नहीं मिलता। आपका नाम? मुकेश सक्सेना। भैया, जैसा कि हम सब लोग वहीं पे मौजूद थे, पत्रकारों को ही टारगेट क्यों किया गया? यही बात तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम करना चाहता हूँ कि हम पत्रकारों को ही टारगेट क्यों किया गया और पत्रकारों की बाइक ही क्यों जलाई गई। बाइकें और भी स्थानीय लोग मौजूद थी, लेकिन पत्रकारों की बाइक जलाई गई, पत्रकारों की मारा गया है। और ऐसा कोई पत्रकार नहीं जो मेरा भाई बंधु नहीं पिटा हो, किसी की कम चोट आई, किसी चाट, लेकिन सभी को मारा है और सभी की बाइकें जली हैं। सिर्फ पत्रकारों की टारगेट चिन्हित कर करके उन्होंने मारा है। देखिए अमो भाई, जैसे आपने खुद एक जर्नलिस्ट, आप भी वहाँ मौके पे थे, आपने देखा किस प्रकार से पूरा मूव आया। एक टारगेट पत्रकारों को नहीं कहा, हिंदू पत्रकारों को टारगेट किया गया था साफ तौर से। कोई भी मुसलमान पत्रकार के ना चोट लगी है, ना किसी की आग जनी हुई है, ना उनकी कोई गाड़ी टूट गई। साफ तौर से अब हिंदू पत्रकारों को नाम लेकर मारा गया। तेरा नाम क्या है? नाम बताया। एक हमारे साथी है संजय कनेरा, उनसे पूछा गया तेरा नाम क्या है, उन्होंने साफ तौर से कहा मेरा संजय कनेरा। सिर्फ मात्र हिंदू पत्रकारों को यहाँ पे टारगेट किया। एक भी मुसलमान पत्रकार यहाँ पे ना पे किसी की आग जनी हुई है, ना किसी की बाइक जली है। तो साफ तौर से पूरी तरह से हिंदू पत्रकारों पर टारगेट किया गया। नाम लेके मारने का मतलब क्या होता है? नाम लेकर मतलब क्या होता है? सीधी तरीके से नाम लेके मारो इनको। तो कहीं ना कहीं जब पूरी तरह से प्लानिंग की गई थी, प्लानिंग के तहत ये कार्य किया गया था, क्योंकि 1500 पुलिस वाले, 40,000 आदमी, पूरा मूव वहाँ पर आ गया। तो कहीं ना कहीं सुनिश्चित योजना है। नाम लेके मतलब कि अगर किसी का विरोध होता है, विरोध तो पत्रकार तो सबके लिए, अगर कोई करता है सबके लिए बराबर होता है। नाम लेके क्यों मारा गया? हालांकि हम सब लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन जब वो मॉब जब आया तो उस समय क्या स्थिति बनी वहाँ पर? क्या आप लोग सोच रहे थे, किस तरीके से क्या? देखिए अम्मू जी, जब ये तोड़ा गया था उसके बाद हम लोग बाहर निकल रहे थे, जब पुलिस भी बाहर गए हम भी वहाँ पे बाहर निकल रहे थे, लेकिन उस टाइम अचानक में लाइट बंद कर दी, उन्होंने ट्रांसफर करके पूरा सुनिश्चित तरीके से की गई। लाइट बंद करने के बाद आग जनी, एक पीछे से आग लगाई, आगे से आग लगाई, लगाए जाने के बाद बीच में हमको घेर लिया, छतों से पथराव किया। छतों पर पथराने का क्या मतलब होता है? छतों से पेट्रोल बम फेंकने का क्या मतलब होता है? आप क्या मांग करते हैं? आप सीएम साहब को पहुंचे थे? सीएम साहब से सीधे तौर से मांग की, जो भी दोषी कहा है, जिसने ये योजना रची है, जिसने ये इतना बड़ा षड्यंत्र हल्द्वानी शहर का अमन का, हल्द्वानी का शहर था, जिसने हल्द्वानी के अमन को खराब किया, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। खौफनाक था, काफ़ी डरावना था। पुलिस ने हर तरीके से हर किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन टारगेट में रहे पुलिस और पत्रकार। जी, ऐसा क्या रहा? वहाँ अतिक्रमण चल रहा था
और उस अतिक्रमण से जो है दंगाइयों ने जो है सीधे पुलिस पे और पत्रकारों पे जो है पथराव शुरू कर दिया और चारों तरफ से पत्थर ही पत्थर आ रहे थे। ऊपर छतों से भी पत्थर फेंके जा रहे थे और कांच की बोतलें जो जिसके हाथ पड़ रहा था वो उसी से मार रहा था। फिर भी हम लोगों ने डट के सामना किया और दंगाइयों को पीछे खदेड़ते रहे। आपको क्या क्या चोटें आई? मेरे हाथों में गुम चोटें हैं, इसमें गुम चोट है, इसमें गुम चोट है, एड़ी में और घुटने में गुम चोट। काफ़ी चोटें हैं, मतलब पत्थरों से? पत्थरों से, हाँ, क्योंकि दूर से जो है पत्थर ही पत्थर मार रहे थे। हम लोग थे, काफ़ी लोग थे, लेकिन चोटिल बहुत से, जितने लगभग सभी चोटिल हुए। मेरे साथ के काफ़ी लोग, महिलाएं भी थी हमारे साथ, वो भी चोटिल हुई हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ का माहौल बिल्कुल शांत था। देख के लगा नहीं कि मतलब माहौल ऐसे बिगड़ सकता है। जो भी था उनका पहले से प्लानिंग रही होगी कि जिस हिसाब से हमने करना है, व्यवस्था उन्होंने पूरी बना के रखी होगी पहले ही, तो हमें बिल्कुल ऐसा अंदेशा नहीं था। जब हम वहाँ बैरिकेडिंग में हमारी ड्यूटी लगी थी, मैं था, हमारे साथ के जितने होमगार्ड थे, हमारे कंपनी कमांडेंट थे वहाँ पर, और जब वहाँ से भीड़ इकट्ठा होने लगी, गलियों से निकल के वहाँ के आने लगे लोग, छतों में से और रोडों में से फिर पथराव करने लगे। जैसे तैसे हम पत्थर से निकल के बच के, चोट खा के निकले वहाँ से बाहर हुए। उसके बाद फिर हम पहुँचे बनबुलपुरा, जहाँ की बनबुलपुरा थाने में आग लग चुकी थी पतल। तो कप्तान साहब हमें ले गए, कप्तान साहब के पास हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ से फिर पथराव हुआ, जिससे कि मेरे सर में चोट आ गई, सर में लगी। जैसे तैसे हमने अपने अधिकारी को बचाव करके, लेकिन स्थिति का पता नहीं था, लेकिन कल बहुत भयंकर खौफनाक मंजर था। हम लोगों को फ्रंट में रखा गया था क्योंकि जो मदरसा था वो ये पहले से ही तय था कि वहाँ पे ये जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो महिलाओं को आगे करेंगे, और वहाँ पे हुआ भी एग्जैक्टली वैसा ही कि महिलाएं पहले आ गई थी और हमारा काम था उन महिलाओं को उस एरिया से बाहर को करना और अपनी कार्रवाई को लागू करना। जैसे ही हमने वहाँ पे महिलाओं को बाहर निकालने लगे, कुछ महिलाओं को हम बाहर निकाल चुके थे, उतने ही आधे घंटे के बाद देखते हैं कि वहाँ इन लोगों के द्वारा पथराव किया जाता है, और वो भी पूरे सराउंडेड एरिया से, चारों तरफ से पत्थर ही पत्थर बरसाए जाते हैं। फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी यहाँ पे पथराव किया जाता है, क्योंकि पुलिस ने भी अपनी जान बचानी थी। तो इसी पथराव में हमको पुलिस, जितने पुलिसकर्मी हैं सबको बहुत ज़्यादा चोट लगी। हमको चोट लगी है, कुछ एक सर हैं उनके कंधे उतरे हैं, काफ़ी लोगों को इंजरीज हुई है। इस मैम किस चीज़ों से हमला हुआ था? इनके द्वारा पत्थरों से हमला किया गया। जैसे ही अंधेरा हुआ, अंधेरा का इन्होंने फ़ायदा उठा के बोतलें फेंकी गई हैं, बोतलों में पेट्रोल भर के फेंका गया है और उसमें आग लगा के जो ये आगजनी की गई है। इनका पूरा उद्देश्य यही था कि जो भी यहाँ पे पुलिसकर्मी आए हैं, जितने भी पुलिसकर्मी हैं, इनको मारना है। और बहुत बुरी तरह इन्होंने मतलब हम पे हमला किया था लास्ट मोमेंट में, बहुत ज़्यादा। हम जैसे तैसे अपनी जान बचा के आए हैं।